दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। अभी बिहार चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को संबोधित करते हुए ये बात बोले कि जब ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत पाकिस्तान के ऊपर बम बरसा रहा था, तो यहाँ के विपक्षी पार्टियां को दर्द हो रहा था, उनको बहुत ज्यादा चुभन हो रहा था। और जो लोग भारत के विरोध में सुनना चाहते हैं, जो लोग भारत के विरोध में कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बुरी खबर है। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर में आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन में कुछ ऐसा हुआ जिसका कि उम्मीद नहीं था। और आप लोग को तो ये बात पता ही है कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति उनका रुख है और वो भारत के विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि भारत के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं। एकदम भारत के विरोध में वो अंधे हो चुके हैं। और यहाँ तक कि आपको बता दूं कि भारत के ऊपर 50% का टैरिफ भी लगा दिए हैं। और इसी बीच में भारत का एक काम अटका हुआ था। आप लोगों को बता दूं कि भारत रक्षा के क्षेत्र में भारत तेजस HAL मिसाइल बना रहा है और इस मिसाइल में जो इंजन लगता है उस इंजन का नाम है G414। और आपको बता दूं कि इस इंजन को दो ही देश बनाते हैं, एक तो कि अमेरिका बनाता है। अमेरिका की GE कंपनी जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो कंपनी मतलब इस इंजन को बनाती है। तो इसके लिए भारत अमेरिका से बातचीत किया, डील किया, तो इसके लिए जो अमेरिका है वो इंजन देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अभी भारत क्या कर रहा है कि किसी भी देश से कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई मशीन खरीद रहा है तो उसके लिए आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा है कि हमें तुम इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दो। ये कोई छोटी बात नहीं है। और आप लोगों को बता दूं कि पूरे विश्व में भारत के अलावा इक्का दुक्का देश ही ऐसे हैं जो कि इस टाइप का डील करते हैं। रीजन क्या है कि अगर भारत मान लिया जाए कि भारत कोई देश से अगर मिसाइल खरीदता है और भारत का अगर किसी दूसरे देश से अगर युद्ध हो जाता है, मतलब युद्ध छिड़ जाता है और ऐन मौके पर अगर वो मिसाइल में कोई टेक्निकली गड़बड़ी आ जाए तो यहाँ के इंजीनियर को तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो पूरी की पूरी मिसाइल क्या होगा, एक कबाड़ की तरह बन जाएगा। और अगर अगर हमारा दुश्मन देश जिस देश से हमने मिसाइल खरीदा है अगर उससे मिल जाए, क्योंकि आपको बता दूं कि हमारा कितना भी जिगरी दोस्त क्यों ना हो, भारी रकम मिलने के बाद में अगर हमारा कोई दुश्मन उसको अगर भारी रकम देता है तो हमारे अच्छे खासे दोस्त का ईमान डोलने में भी समय नहीं लगता है। तो अगर हमारा कोई दुश्मन देश अगर उस देश को अगर भारी रकम में अगर उसको खरीद ले और वो अपने इंजीनियर ना भेजे तो जो मिसाइल है पूरी की पूरी तो क्या होगा, पूरी की पूरी एकदम कबाड़ बनकर रह जाएगा। तो इसीलिए भारत जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करता है कि तुम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो और कुछ गड़बड़ी आता है तो हम यहाँ के हमारे जो इंजीनियर हैं उसको ठीक करेंगे, उसकी गड़बड़ी को ठीक करेंगे। तो अमेरिका की जो GE कंपनी है वो इंजन दे रही थी तेजस HAL के लिए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा था। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो डील है ये रुक गया था और अमेरिका को इस बात का गुमान था कि अच्छा कहाँ जाओगे, आज नहीं तो कल हमारे पास ही आओगे इंजन को लेने के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि समय बदलते रहता है और समूचा अमेरिका को इस बात का पता नहीं था, एहसास नहीं था कि अब वो समय नहीं रहा कि मैं आकर के बात कर सकूं। बहुत सारे इतने सारे रास्ते खुल गए हैं और टेक्नोलॉजी अब कोई एक देश की बपौती नहीं रही और वही इंजन अब फ्रांस बनाता है। तो भारत फ्रांस के पास गया और ये सब बात बताया कि हमें G414 इंजन चाहिए, तो फ्रांस देने के लिए तैयार हो गया। अब जैसे ही एक खबर अमेरिका तक पहुंचा, अमेरिका को ये बात पता चला, तो अमेरिका के दिमाग में ये बात आया कि अरे यार, हमारा जो कंपनी है GE कंपनी है जो इस टाइप के इंजन बनाने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो अगर भारत फ्रांस से अगर वो इंजन खरीद लेता है और अभी ऑपरेशन सिंदूर में फ्रांस का जो राफेल जो मिसाइल है उसका कमाल पूरा विश्व देखा है, तो भारत में बहुत बड़ा बाजार है। और अगर अगर भारत फ्रांस से वो इंजन को खरीदता है तो हमारे देश का जो GE कंपनी जो विश्व के लिए जो प्रसिद्ध है उसका इज्जत वैल्यू सब खत्म हो जाएगा, सब मिट जाएगा। और भारत जिस तरीके से युद्ध के मैदान में कूदता है अपने देश की मान सम्मान की रक्षा के लिए, तो ये भारत जो है वो बहुत बड़ा बाजार है। तो मेरा देश का बदनामी होगा और इस कंपनी का बदनामी का मतलब अमेरिका का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होना। तो अमेरिका केवल G414 इंजन देने के लिए तैयार नहीं हुआ है, इसके साथ ही साथ में आपको बता दूं कि वहां की जो GE जो कंपनी है जो इस टाइप के इंजन बनाने के लिए जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको साफ साफ ये बात बोला है कि आप इसके साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए।
अब भारत अपनी शर्तों के आधार पर वहां से पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जब अमेरिका से वो इंजन खरीदेगा तो फ्रांस से अपने रिश्ते को बिगाड़ देगा, ऐसी बातें नहीं है। अभी भारत ऐसी रणनीति पर चल रहा है कि पूरे देश से वो मिलाकर चलना चाह रहा है कि अगर आने वाले समय में बाद में अगर किसी एक देश से अगर विवाद होता है तो इस बात से अकर न जाए कि अगर मैं इसे रोक दूंगा तो भारत फड़फड़ा कर रह जाएगा, भारत कुछ नहीं कर पाएगा, वो फड़फड़ा जाएगा, वो ऐसा न बोल पाए। तो इसीलिए फ्रांस से भी खरीदेगी और समूचा पूरे विश्व में भारत के अलावा इक्का दुक्का ही ऐसे देश होंगे जिसको कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया होगा। और अब ऐसा होगा कि जब युद्ध होगा तो हमारे इंजीनियर केवल लड़ना नहीं जानेंगे, अगर उस विमान में कोई खराबी होगी या फिर उसको अगर कोई मॉडिफिकेशन करना होगा तो खुद भी कर सकते हैं। और बात यहीं तक नहीं है, ऐसी ऐसी बातें हुई जिसे आप जानेंगे तो आप अचंभव कर जाएंगे। और हर वो व्यक्ति अचंभव करेगा जो जियो पॉलिटिक्स को जानता हो, जो विश्व की राजनीति के बारे में जानकारी रखता हो। आपको बता दूं कि अभी अमेरिका के वाइस एडमिरल वर्ल्ड एयर ने सूचना दी है कि 19 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2026 में जो हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर के जो बंगाली खाड़ी है उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस सहित 35 देश युद्धाभास करेंगे। और बंगाल की जो खाड़ी है वो भारत से लगा हुआ है और इसलिए मैं इसे अच्छा कर रहा हूँ, भारत के लिए अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि ये भारत के पास में है। और इसका नाम उन्होंने मिलन रखा है, जो कि मिलन जो शब्द है वो शुद्ध भारतीय शब्द है, क्योंकि मिलन शब्द का अर्थ भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जहां की मिलन शब्द का अर्थ इन सब महाशक्तियों का मिलना है। और आपको बता दूं कि इसमें निश्चित तौर पर भारत की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और अभी ब्रिटेन के जो नेवी हैं वो भारतीय नेवी से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप हमें ट्रेनिंग दीजिए। और आपको बता दूं कि हमारे देश का जो नेवी है, जो भारतीय नेवी है, वो इतनी उन्नत क्वालिटी की हो चुकी है कि कई कई देशों को ट्रेनिंग देती है। और आप लोगों को बता दूं कि भारतीय नेवी में वो दमखम है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय तो भारतीय नेवी को अपना कमाल दिखाने का मौका ही नहीं मिला। और जब हमारे देश की नेवी की स्थिति वैसी तगड़ी नहीं थी, एकदम सामान्य था, तो 1971 के युद्ध के समय जो विक्रांत था वो पाकिस्तान के ऊपर जीत का प्रमुख भूमिका निभाया था। और अभी अभी आपको बता दूं कि भारतीय नेवी के डर से पाकिस्तान अपने कराची एयरपोर्ट से सभी जहाजों को छिपा कर रखना शुरू कर दिया था। तो ये है नेवी की शक्ति। और यकीन मानिए 35 देश जो बंगाली खाड़ी में जो युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। एक और चीज आप सब समझ लीजिए कि आसियान का मतलब क्या होता है। तो आसियान का मतलब आपको समझा दूं, आसियान का मतलब होता है कि ऐसा देश का ग्रुप जो चाइना के विस्तारवादी नीति को रोकना चाह रहा है। और भारत इसमें इसलिए शामिल है कि भारत एक कहीं ना कहीं चाइना को मैसेज दे रहा है कि अगर तुम कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कारण क्या है कि चाइना ऐसा समझता है कि अब भारत जो है हमसे डील कर रहा है, भारत हमसे दोस्ती कर रहा है, और जब दोस्ती हमसे करेगा तो फिर क्या करेंगे कि भारत के पीठ पर खंजर भोंकेंगे। तो यह चाइना का करतूत जो कि अब चलने वाला नहीं है। आपको बता दूं कि जो चाइना है वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हमेशा भारत के पीठ पर खंजर भोंका है। क्या करता है, पहले दोस्ती करता है, गले मिलता है, और गले मिलकर जैसे ही भारत आगे बढ़ता है तो भारत के पीठ पर खंजर भोंक देता है। और ये भारत 1961-62 के युद्ध के समय से सब देख रहा है, तो इसीलिए भारत को ये सब जानकारी है और चाइना के करतूत के बारे में पता है। इसलिए भारत जो है वो चाइना के साथ में डीलिंग कर रहा है, दोस्ती नहीं कर रहा है, डीलिंग कर रहा है। और आसियान शिखर सम्मेलन में भारत शामिल होकर चाइना को मैसेज दे रहा है कि अगर तुम ज्यादा 19-20 करोगे, ज्यादा अगर उड़ने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एकदम कायदे में रहो तो एकदम फायदे में रहोगे, कमाओ खाओ धंधा करो। तो ये भारत निश्चित तौर पर चाइना को स्पष्ट मैसेज दे रहा है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता रहा हूं, अगर आप विश्व की राजनीति के बारे में अगर हल्का फुल्का भी नॉलेज रखते हैं तो आपको सुनकर अचंभव होगा। अमेरिका जो भारत के साथ में डीलिंग कर रहा है तो वो मिलिट्री हार्डवेयर की भी डीलिंग कर रहा है। मतलब कि अमेरिका जनरली बाकी देशों से भी डीलिंग करता है लेकिन मिलिट्री हार्डवेयर की डीलिंग नहीं करता है। और अमेरिका भारत से हथियार भी खरीदेगी, क्योंकि अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर के समय देख चुका है कि भारत क्या गत क्या था। और अमेरिका जो अपना मिसाइल F-16 जो उसका मिसाइल था वो पाकिस्तान को मतलब रखने के लिए दिया था कि आप इसे रखो, बस दिखाने के लिए, चलाना नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय वो भी नष्ट हो गया था। तो अमेरिका इस चीज को देखा है और ऐसा पहली बार हो रहा है
कि अमेरिका जो है वो भारत से हथियार भी खरीदने वाला है। तो अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया के सामने कुछ भी डिंगे हाँक ले, लेकिन उसको पता है कि भारत क्या चीज है। भारत पहले वाले भारत नहीं है, भारत अब नया भारत है। तो इसीलिए जो अमेरिका है वो भारत से अब मिलिट्री हार्डवेयर भी खरीदेगा। तो ये अपने आप में गर्व की बात है और हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। और आपको बता दूं कि जो भारत को नीचा दिखाने के लिए मतलब हमेशा चक्कर में रहते हैं, जो भारत के विरोध में बातें करते हैं, उनके लिए बहुत दुखद समाचार है, दुखद खबर है। और इसके बाद में ये और ज्यादा तब हो जाता है जब भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी अमेरिका भारत के साथ में इस टाइप का डील कर रहा है। और आपको बता दूं कि अमेरिका भारत को दबाने की कोशिश किया था। आपको याद होगा कि जब अमेरिका भारत को ये बात बोला था कि तुम रशिया के साथ तेल का जो व्यापार है उसे बंद कर दो, तेल मत खरीदो, लेकिन उसके बावजूद भी भारत अमेरिका की बातों को नहीं सुना, अमेरिका की बातों से वो नहीं दबा और वो रशिया से तेल खरीदते गया। और उसके बाद में क्या हुआ, जब अमेरिका भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा देते हैं तो अमेरिका के जो सलाहकार हैं वो ये बात बोलते हैं कि देखिएगा आने वाले समय में बहुत जल्द भारत जो है अमेरिका के सामने घुटने टेकेगा, अमेरिका के सामने झुकेगा। लेकिन वहां पर भी हमारा देश भारत, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं झुके। तो ये हमारे लिए और गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। और भारत अपने विपत्ति के समय को अवसर में कन्वर्ट किया। भारत गल्फ कंट्री और अदर कंट्री में जा जा करके अपने लिए ग्राहक ढूंढना शुरू किया और कंज्यूमर मिल भी गए। और भारत ऐसे देशों की तलाश में रहता जो कि उसे सस्ते रेट में तेल दे। और इससे क्या है कि गल्फ कंट्री उड़ने की कोशिश करता है। और अभी एक गल्फ कंट्री जो कि उड़ने की कोशिश किया वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब का क्या है कि भारत के खिलाफ में पाकिस्तान के साथ में नाटो के तर्ज पर एक एग्रीमेंट किया है। अब वो एग्रीमेंट ऐसा है कि चल यार, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन और मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन। अब अफगानिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान को अभी ठुकाई कर रहा है, तो सऊदी अरब की तरफ से अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो अगर हमें इस बात पर सोचकर हंसी आती है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जब शुरू होगा और उसमें जब भारत पाकिस्तान को जब ठोकना शुरू करेगा, तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ से लड़ने आएगा भारत के खिलाफ में? यहां पर जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर जब हमला किया है तो सऊदी अरब का मतलब टाइम फिश हो गया। तो यहाँ जब भारत से जब लड़ने की बात आएगी तो क्या वो आएगा? नहीं आ सकता है। तो ये सब चीजें जो है वो सऊदी अरब जैसे देशों को बताना जरूरी है कि तुम्हारे तेल पर हम निर्भर नहीं रहते हैं, हमारे पास और भी साधन है। और सऊदी अरब को इसका दुख भी हुआ और पाकिस्तान के मामले में वो अफगानिस्तान के विरोध में जा सकता था लेकिन नहीं गया। हाँ, लेकिन सऊदी अरब इतना कह दिया अफगानिस्तान को कि देखो यार, कि जब तुम पाकिस्तान का ठुकाई कर रहे हो तो थोड़ा संभल कर करना, अपना ही बच्चा है, नहीं तो मर जाएगा बेचारा, अपना ही बच्चा है, थोड़ा संभल कर। तो अफगानिस्तान साफ साफ कह दिया कि चलो यार तुम बोल दिए हो तो चलो इसे छोड़ देते हैं। हालांकि जो अफगानिस्तान है वो अपने विकास की ओर ध्यान दे रहा है, वो फर्श से अर्श की ओर उड़ने की तैयारी भी कर रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए कि ये जो डील है और ये जो घटनाक्रम घट रहा है, तो निश्चित तौर पर भारत का इतिहास और विश्व के इतिहास में भारत का नाम बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है, ये जो एनालिसिस है, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ये भी बताइएगा कि आपको इसके बारे में पहले जानकारी थी या नहीं थी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।